महाराष्ट्र से दिल्ली तक क्या 2029 की लड़ाई शुरू हो चुकी है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली का भी सियासी तापमान बढ़ा दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना हितैषी बताया और उन्हें पीएम पद का समर्थन देने की बात कर दी। दरअसल शिरडी में सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने मंच से यह बयान दिया और इसके साथ ही यह तर्क दिया कि बीजेपी दिल्ली में नितिन गडकरी की तरह अब देवेंद्र फडणवीस का कद छोटा करने की साजिश रच रही है ताकि वो 2029 में पीएम की रेस से बाहर हो जाए। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, यानी एक तरफ मराठी अस्मिता का कार्ड और शिंदे पर सीधा सियासी वार। इसके साथ ही कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी उद्धव ठाकरे का समर्थन किया और आज उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक और बड़ा दावा कर दिया। आदित्य ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन देवेंद्र चल रहा है। आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया, महाराष्ट्र में ऑपरेशन देवेंद्र चल रहा है, फडणवीस के पर कतरे जा रहे हैं। विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है, दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। उनके पंखों को छाटा जा रहा है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को। हालांकि बीजेपी की ओर से इन दावों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देवेंद्र फडणवीस को पीएम पद का ऑफर देकर उद्धव ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। अब देखना यह होगा कि उद्धव के इस ऑपरेशन देवेंद्र वाले तीर का जवाब देवेंद्र फडणवीस किस अंदाज में देते हैं। नहीं करते, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते हैं और ये घोषणा करते हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत से आज एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। उद्धव ठाकरे को एक और तगड़ा सियासी झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के दिग्गज नेता और विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी सचिन अहिर ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। सचिन अहिर ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में धनुष बाण थाम लिया। लेकिन कहानी सिर्फ दल बदल की नहीं है। शिंदे गुट ने सचिन को पार्टी में शामिल कराते ही एक बड़ा दांव खेल दिया। एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर और मुंबई की इस नई सियासी जंग से महाराष्ट्र की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। सचिन अहिर को उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी के तौर पर माना जाता था। विधान परिषद के सदस्य सचिन अहिर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। सचिन अहिर मुंबई की सियासत का एक बड़ा चेहरा माना जाते हैं। खासकर वर्ली और मुंबई के मिल मजदूरों के इलाकों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। शिवसेना में शामिल होने के तुरंत बाद शिंदे गुट ने सचिन अहिर को विधान परिषद उपसभापति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और भारी लाव लश्कर के साथ उनका नामांकन भी दाखिल करा दिया। यानी शिंदे ने साफ कर दिया कि जो उनके साथ आएगा उसका सियासी कद छोटा नहीं होना दिया जाएगा। सचिन अहिर का जाना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा नुकसान है। ऐसे नेता का इन वक्त पर शिंदे गुट में जाना यह दिखाता है कि उद्धव कैंप में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है और नेताओं का टूट कर जाना बदस्तूर जारी है। अब सियासी पंडित इस पूरे घटनाक्रम को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर के अगले चरण के तौर पर देख रहे हैं। शिंदे का लक्ष्य साफ है, विधान परिषद के अंदर विपक्ष के हौसलों को पस्त करना और खुद को असली और सबसे मजबूत शिवसेना के तौर पर स्थापित करना। सचिन को उपसभापति पद का उम्मीदवार बनाकर शिंदे ने महाविकास आघाड़ी के भीतर भी खलबली मचा दी है। नामांकन दाखिल हो चुका है, अब गेंद विधान परिषद के पाले में है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक फैसले से एकनाथ शिंदे ने विरोधियों को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसके पहले भी 6 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और लोकसभा में भी उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान हुआ था। उनकी पार्टी के 9 में से 6 सांसद शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। आपको बता दें कि वो 6 सांसद कौन कौन है और उनको जरा आप जानिए। संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद हैं। संजय देशमुख यवतमाल वासिम से हैं और नागेश पाटिल अष्टेकर हिंगोली से हैं और ओम राजे निम्बालकर और धाराशिव से सांसद हैं। भाऊ साहब वाकचौरे, संजय जाधव
ये वो 6 लोग हैं जो उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं। अब लोकसभा में उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 3 सांसद हैं, जबकि शिंदे गुट की ताकत बढ़कर 13 सांसद तक पहुंच गई है। दल बदल कानून के चलते इन सांसदों की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ा है। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी झटका माना जा रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर लगातार वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे का समर्थन करते रहे हैं। इसीलिए आदित्य ठाकरे को वर्ली विधानसभा से विधायक चुना गया था, लेकिन अब सचिन बाबू अहिर के अलग होने के बाद से आदित्य ठाकरे का रास्ता विधायक बनने का साफ नहीं होगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारत 24 मुंबई।